जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 370 हटने के बाद यह पहली बार विधानसभा के चुनाव हैं। आज मतदान का पहला चरण है। कुल 3 चरणों में मतदान होगा। हम इस समय मौजूद हैं रामबन जिले के बटोत में। यहां पर आप देखिए कि जो मतदाता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। यह दिखाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। करीब 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 9 महिलाएं हैं। इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 23 लाख मतदाता करेंगे। 3276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आप देखिए कि मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। सीआईएसएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पूरी तरह से तमाम पोलिंग स्टेशनों में मौजूद हैं, चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। मकसद यही है कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। सीधे वोटरों से बातचीत करते हैं जो वोट करके आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है जी। आप युवा हैं। करीब 1,23,000 युवा जो है इस बार जो पहले चरण के मतदान में मतदान कर रहा है। युवा क्या सोचकर वोट कर रहा है? प्राइमरी युवा के लिए यही इशू है। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पीक पे है, ऑलमोस्ट 32% है, हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। और उसके बाद हमारा सेकंड इशू अनएम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है कि हमारे यहाँ पे जो प्राइम एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, जेकेएसएसबी हो गई, जेकेपीएससी हो गई, उनका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आता है। प्रॉपर टाइम पे आएगा तो एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम पे कंडक्ट नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो जाएगा, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी पेपर में कोई स्कैम हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट करने की वो डिक्रीज़ होती जा रही है। एक एक एग्ज़ाम को हमें 3-3 बार देना पड़ता है। और उसके बाद हमारा जो एज फैक्टर है वो जो है वो राइज पे है, जिसकी वजह से हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज की वजह से ही एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी। और उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो रिजर्वेशन का है। हमारी स्टेट में रिजर्वेशन ऑलमोस्ट 70% के पास पहुंच गई है, जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी हमारी विल की अगेंस्ट। हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पिछले 10 साल से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो 10 साल के बाद फाइनली हमें मौका मिला है डिसेंट शो करने का, क्योंकि हमारे पास अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है डेमोक्रेसी में, जिसमें हम डिसेंट को एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा वोट है। तो हम अपने वोट के ज़रिए से जो है इनकी जो पॉलिसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, या इसको हम रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपना जो डिसेंट है उसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे अपनी डिससेटिस्फेक्शन जिस तरीके से हमें रूल किया जा रहा है। उसके बाद इन्फ्लेशन आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर में 5-6% के पास थी, जिसको हम सीपीआई इन्फ्लेशन बोलते हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। उसके बाद हम चाहते ऑलमोस्ट हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट हो, हमारी असेंबली जो है वो यहाँ पे स्मूथली जो है वो फंक्शन करे, और उसके बाद जो हमारी विल है वो एक्सप्रेस हो, और उसके अकॉर्डिंग हम पे पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें एक्सप्रेस नहीं करती है। हम यहाँ के लोकल गवर्नमेंट चाहते हैं। भाई साहब, 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे आपके लिए? सर, सबसे पहले मुद्दा तो बेरोजगारी है। एक गरीब व्यक्ति जो है अपने बच्चों को पढ़ाना उसके लिए बहुत ही कठिन है। आजकल पढ़ाई के कितने खर्चे हैं वो उसको अफोर्ड करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक इस तरह से ध्यान है कि एक लेबर वाला भी अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन उसके खर्चे वो एक लोन उठा के, एक इंटरेस्ट पे लोगों से पैसा उठा के वो बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन उसके आगे जो फ्यूचर उसका है तो ब्लाइंड है। मेरा लड़का भी पीजी है, बीएड एमए है, लेकिन रोज़गार की कोई उम्मीद ही नहीं है। पहले तो ऐसे वैकेंसीज निकलती नहीं है, जब निकलती है उसके बाद वो पेपर नहीं होते टाइम पे, पेपर हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद फिर बार बार वो इतना होपलेस हो जाता है नौजवान, जो कि ना तो वो लेबर का काम कर सकता है, ना उसको नौकरी मिलती है। रोज़गार के लिए कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की आप जाओ लोन लेके वो अपना कारोबार शुरू करो, लेकिन लोन के लिए बैंक में लाइन लगी होती है, इतनी फॉर्मेलिटियाँ होती हैं कि वो फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं हो सकती हैं। क्या स्टेटहुड को रिस्टोर करना मुद्दा है? और स्टेटहुड को तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने 10 साल के बाद ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए, और उन्होंने स्टेटहुड का भी हमें आश्वासन दिया है। लेकिन उसके लिए भी हमें एक फाइट करके ही लगता है कि स्टेटहुड लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेटहुड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और
इसके अलावा जो महंगाई है इतनी चरम सीमा पे है कि एक आदमी को अपने फैमिली का खर्चा पूरा करना बहुत मुश्किल है। और नौजवान जो है, ये यूथ हमारा है, नशे की ओर जा रहा है, क्योंकि उसके पास घर से भी डांट पड़ती है और बाहर उसको जॉब नहीं मिलता है, और करेगा क्या, इतना परेशान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और यूटी बनाने के बाद जो यूटी के बेनिफिट सेंटर को मिलने थे वो हमारी स्टेट से वो तो ले लिए, लेकिन जो इसको स्टेट को यूटी के बेनिफिट्स देने 28 साल के डेली वेजर और कंसोलिडेटर जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, उनको लाठियां खा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। ऐसी पॉलिसियां हैं कि जिससे कि जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति इफेक्टेड हो रहा है, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, तमाम मुद्दे वो हैं। तमाम मुद्दे देखिए, आप सुन सकते हैं मतदाताओं को, हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। क्योंकि हम मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं, आपको बता दें कि करीब 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। 2014 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 370 2019 में हटाया गया और 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मतदाताओं में बेहद ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र का यह महापर्व है। इसे त्योहार की तरह जो वोटर्स हैं वो मनाते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, रामबन, बटोत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।